गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 10 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 10 वीडियो में आज हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं एपी के प्रथम n पदों का योगफल, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी। तो इसको हम लोग एस एन से सूचित करते हैं और चलिए इसको साबित करके देखते हैं, इसका फॉर्मूला प्राप्त करते हैं कि एपी के प्रथम n पदों के लिए फॉर्मूला क्या होगा, उसको साबित करके देखते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए है। अच्छा, एपी का जो सारवंतर है, सारवंतर उसे हम लोग डी मान लेते हैं। अच्छा, एनवा पद, एपी का एनवा पद जो है वह टीएन मान सकते हैं, एएन भी मान सकते हैं या एल भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल कैसे सूचित करते हैं, तो मैंने ऊपर ही बताया है एस एन से, एस एन से। तो चलिए यहाँ पे हम लोग साबित करके इसका फॉर्मूला प्राप्त करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एस एन का मतलब क्या है कि प्रथम एन पदों का योगफल, प्रथम एन पदों का योगफल, यानी कि एस एन का मतलब हुआ यहाँ पर A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 कहाँ तक, एन तक। प्रथम एन पदों का योगफल यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे करके कहाँ एनवें पद तक का योगफल। ठीक है, चलिए अब देखो एस एन बराबर, अगर हम A1 की जगह ए लिखना चाहें तो चलेगा ना, प्रथम पद। A2 की जगह पे ए प्लस डी लिख सकते हैं, A3 की जगह पे ए प्लस 2d लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं ना। डॉट 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 कहाँ तक गया है, एन तक। अच्छा, अगर हम लोग चाहें इसको एस एन को, एस एन बराबर इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, उल्टा करके, मतलब कि पहले अंतिम पद लिखते हैं, अंतिम पद यानी एन लिखते हैं और एनवा पद लिखते हैं, और इससे एक पहले वाला पद क्या, तो इसमें से डी घटाएंगे तो इसके पहले वाला एक पद आ जाएगा, यानी कि ए एन माइनस डी। अच्छा, उसके एक पहले वाला पद तो क्या हो जाएगा, ए एन माइनस में 2d, यही ना होगा। इसी तरह से ये कहाँ तक चला जाएगा, तो ये प्रथम पद तक आ जाएगा, मतलब इसी को घुमा कर लिख दिए। इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ से एस एन क्या हो जाएगा, 2SN, और इधर क्या होगा, देखो इसको जोड़ोगे तो a प्लस ए एन, यहाँ इसको जोड़ोगे a प्लस ए एन, डी से डी कट जाएगा, यहाँ भी इसको जोड़ोगे 2d कट जाएगा, a प्लस ए एन, और यही चलता जाए कहाँ तक, n पदों तक ना, n पदों तक यह जाएगा, है ना, n टाइम्स है। आप सिंपल सी बात बताओ, अगर मान लो यहाँ पर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 5 बार दिया है, तो इसको 2 गुना 5 10 लिख सकते हैं ना, या ऐसे सिंपल भी जोड़ोगे तो 10 ही आएगा, है ना जी। तो उसी तरह से यह n टाइम्स है a प्लस ए एन, तो इसको हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं n इंटू में a प्लस ए एन। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे भी कर दिए, n टाइम्स है और a प्लस एन है, इसलिए n इंटू ए प्लस एन। चलिए अब एक काम करते हैं, इस 2 को भाग में देते हैं, यानी कि एस एन बराबर आ गया n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस ए एन। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन की जगह टी एन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या एल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने बताया था ना अभी ऊपर, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया। तो इसमें पता ही है आपको, जहां एस एन का मतलब क्या है, एन पदों का योग, एन पदों का योग, प्रथम एन पदों का योग है। अच्छा, ए का मतलब यहाँ क्या है, प्रथम पद से है, प्रथम पद, प्रथम पद। चलिए अच्छा, और एन का मतलब क्या है, पदों की संख्या से है, पदों की संख्या से है। और पूछे आपसे कि ए एन या फिर टी एन या एल का मतलब यहाँ क्या है, तो यहाँ पे एनवा पद है, एनवा पद है, समझ गए। या अंतिम पद भी कभी कभी हम लोग यूज करते हैं, अंतिम पद, एज ए अंतिम पद लास्ट टर्म भी से यूज करते हैं। अच्छा, चूंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बता रखे हैं ना, तो यहाँ से हम लोग एस एन बराबर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस ए एन के जगह ये फॉर्मूला रख दो,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि यहाँ से एस एन बराबर एक और फॉर्मूला बन जाएगा, एस एन बराबर फॉर्मूला बन जाएगा एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से ये भी फॉर्मूला याद रखेंगे। तो यहाँ डी का मतलब आपको पता है ना, डी का मतलब यहाँ क्या है, सारवंतर है, कॉमन डिफरेंस है, सारवंतर है या पदांतर है। ठीक है, समझ गए। अब बाकी सब तो वही है, एस एन ए एन, बाकी जो ऊपर हम लोग लिखे हैं वही चीज रहेगा, समझ गए। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, या ऊपर वाला जो बताया है एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस ए एन। तो जो जरूरी होगा, जो हमें जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन के अनुसार, उसको लगा सकते हैं और क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसी दिए गए एपी के n पदों के योग से nवां पद ज्ञात करना, ठीक है, ज्ञात करना है ना। किसी एपी के n पदों का योगफल दिया होगा तो हमें उसे nवां पद कैसे निकालेंगे। अच्छा, n पदों का योगफल यानी Sn बराबर क्या हुआ, a1 प्लस a2 प्लस a3, यही है ना जी। कहाँ तक चला जाएगा ये, an तक। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि Sn माइनस वन का मतलब क्या है, Sn माइनस वन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होगा a1 a2 a3, मतलब कि n माइनस वन पद तक ही जाएंगे, इसके पहले इसको नहीं लेंगे, इससे पहले तक। अच्छा, इसके पहले वाला टर्म ही ना होगा an माइनस वन, ठीक है। एज ए समीकरण 1, एज ए समीकरण 2, इसमें से इसको घटा लेते हैं, ठीक है, घटाते हैं, यहाँ पर साइन बदल दिए, घटाते हैं। तो देखो यहाँ से ये कट जाएगा, ये सारे कट जाएंगे ना, यहाँ पे हो जाएगा Sn माइनस वन an बराबर। तो यहाँ से आप ध्यान रखना कि अगर किसी एपी का nवां पद निकालना हो और Sn दिया हो तो Sn में से घटा देंगे Sn माइनस वन, तो nवां पद निकल जाएगा। या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं Tn बराबर में Sn माइनस वन। तो जो आपको जरूरी होगा फॉर्मूला, अभी तक जो मैंने 3 फॉर्मूले बताए, उन्हीं के अनुसार आप एक्सरसाइज में फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक और फॉर्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर ऑब्जेक्टिव बनाना पाएगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। अच्छा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल यानी कि Sn बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3, कहाँ तक ये गया होगा, n पदों तक, यही ना। चलिए इसका योगफल कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो अभी मैंने फॉर्मूला देखा था ना जी, Sn बराबर क्या देखा था, n बाई टू, ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू ए की जगह यहाँ 1 है, प्लस n माइनस वन, और d की जगह भी यहाँ 1 ही होगा। चलिए अंदर सॉल्व करते हैं। n बाई टू, 2 प्लस n माइनस वन, यानी कि हो जाएगा n इंटू n प्लस वन और बटा में 2। ये प्रथम n पदों का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला होगा, n इंटू n प्लस वन बाई 2, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। उसी तरह से अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कहूँ कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं ना क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो विषम प्राकृत संख्या यानी कि 1 3 5, ये कहाँ तक चले जाएंगे, n पदों तक जोड़ना है ना जी। चलिए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो n बाई टू, यानी कि n बाई टू, n पदों तक गया है ना, 2 इंटू ए की जगह 1, और फिर इंटू में n प्लस में n माइनस वन, और d की जगह क्या गया, अंतर, सारा अंतर 2 आ रहा है। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। n बाई टू, ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 ये कट जाएगा, यहाँ n बाई टू गुना में 2n, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि n पदों का योगफल जो आ गया वह n स्क्वायर आ गया। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल n स्क्वायर। कहने का मतलब कि जब किसी क्वेश्चन में कह देगा कि प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो सिंपल आप जोड़ो नहीं, सीधे 10 का स्क्वायर कर दो, 100, समझ गए ना। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल यानी प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, यानी 1 3 5 7 9 11 13 15, कितने हुए, 3 3 6 7 8 17 19,
ये 10 हो गए ना, तो इनको जोड़ना होगा तो सीधे आप ये गिनती गिन लो कितने हैं, 10 है तो 10 का स्क्वायर 100। इस तरह से आपको जोड़ना नहीं पड़ा, आसानी से फॉर्मूला याद रखोगे आपका काम हो जाएगा, समझ गए। तो यही फॉर्मूला है, एक्सरसाइज में यूज करने हैं। चलिए हम लोग एक्सरसाइज में बढ़ते हैं। चलो तो भैया एक्सरसाइज 5.4 पे आएगा और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है एपी के n पदों का योगफल दिया है, तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए भैया इसका 20वां पद ज्ञात करना है, तो हमारे पास n पदों का योगफल यानी Sn बराबर दिया है 5n² / 2 प्लस 3n/2। ठीक है, हम लोग पहले इसका Sn-1वां पद निकालते हैं, यानी कि 5n के जगह क्या रख देंगे, n-1 का स्क्वायर बाई में 2 और प्लस 3n-1/2। पता है आपको क्यों ये निकाला है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं an बराबर Sn-Sn-1। तो nवां पद निकालेंगे तभी ना इसका 20वां पद ज्ञात होगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ हो जाएगा n² माइनस का 2n प्लस का 1 और बटा में 2 और प्लस 3n-3 यहाँ हो जाएगा और बटा में 2। ठीक है, चलो अब इसमें ऊपर 5 से इंटू करिए दो, 5n² माइनस का 10n प्लस का 5 बटा में 2, एलसीएम ले लेके एक ही साथ, बटा में 2 है और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3n-3। ठीक है, चलो एलसीएम लेते हैं। अच्छा चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 5n² माइनस का 7n और आपका प्लस का 2 और बटा में 2। चलिए अब an निकालते हैं। तो an बराबर, चूंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं Sn-Sn-1। ठीक है, तो आप Sn का मान रख दो ये वाला 5n² / 2 प्लस 3n/2, 5n² / 2 प्लस 3n/2। ठीक है, अच्छा और माइनस Sn-1 का यही हो जाएगा ये वाला, तो इसको ऐसे ही रख देते हैं 5n² माइनस 7n प्लस 2/2। ठीक है, चलो भैया एक काम करते हैं, यहाँ भी एलसीएम ले लो, सबके साथ एक साथ कर लो एलसीएम। तो जगह 2 5n² प्लस 3n माइनस 5n² प्लस का 7n माइनस का 2, सबका साइन बदलेगा ना जी, यह कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 10n प्लस माइनस का 2/2। ऊपर से हम लोग 2 कॉमन कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कॉमन कर सकते हैं। तो an बराबर हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन करोगे तो 5n-1 और बटा में 2, 2 से 2 काट दो, nवां पद आ गया 5n-1। हमें क्या निकालना है, इसका 20वां पद ना, तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि a20 बराबर में 5 × 20 - 1, तो 100 में से 1 घट जाएगा, 99 आ जाएगा इसका 20वां पद। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। कह रहा है एक एपी का nवां पद Sn बराबर 3n² प्लस 2n। नहीं देखिए एक गड़बड़ दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, इसका दिया होना चाहिए एक एपी के n पदों का योग, n पदों का योग Sn बराबर 3n² प्लस 2n है। ठीक है, चलिए अच्छा और एपी ज्ञात करना है और इसका 15वां पद भी ज्ञात करना है। चलिए इसको बनाते हैं आगे। ठीक है, तो n पदों का योगफल दिया है 3n² प्लस में 2n। तो यहाँ से पहले तो Sn-1 निकाल लेते हैं, यानी कि 3 × n-1 का स्क्वायर प्लस 2 × n-1, n के जगह n-1 रख दिए, 3 ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा n² माइनस का 2n प्लस का 1 प्लस का 2n-2, 3n² माइनस का 6n प्लस का 3 प्लस का 2n-2, यानी कि आ जाएगा 3n² माइनस का 4n प्लस का 1। अच्छा an निकालते हैं, तो an बराबर होता है Sn माइनस Sn-1। चलिए यानी कि 3n² प्लस 2n माइनस में 3n² माइनस का 4n प्लस का 1। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। चलिए आगे सॉल्व करिए। तो यहाँ से आपका an बराबर हो जाएगा 3n² प्लस का 2n माइनस का 3n², ठीक है, प्लस का 4n और माइनस का 1, तो यह कट जाएगा। यहाँ से nवां पद जो आएगा वह हो जाएगा 6n-1। nवां पद आ गया 6n-1। हमें क्या करना है, एपी ज्ञात करनी है ना,
तो इसके 2-3 पद निकाल देंगे। चलिए पहला पद निकाल दो, 6 × 1 - 1 यानी कि 5 आ जाएगा। दूसरा पद निकाल दो, 6 × 2 12 में से 11। चलिए तीसरा पद निकाल दो, तो तीसरा पद निकालोगे तो 6 × 3 - 1 18 में से 1 गया 17। इसी तरह ना चौथा पद भी निकाल सकते हो, चाहे हो गया काफ़ी है। हमारी एपी आ गई 5 11 17, ये आपकी एपी हो गई, समझ गए। अच्छा इसका 15वां पद भी ज्ञात करना है, तो A15 बराबर या T15 भी लिख सकते हैं। A15 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 6 × 15 - 1 15 छक्का 90, 90 में से 1 गया 89, है ना। 15 पद 89 हो गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। कह रहा है यदि किसी एपी के n पदों का योग Sn 3n² - n है तो निम्न को ज्ञात करें। प्रथम पद निकालना है, सारांश निकालना है और nवां पद। अगर हम nवां पद निकालें ना तो सब कुछ निकल जाएगा। आपके पास Sn बराबर दिया है n पदों का योगफल 3n² - n। तो पहले ना Sn - 1 निकालेंगे ना। चलिए यानी कि 3 × n - 1 का होल स्क्वायर और -n - 1। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा n² माइनस का 2n प्लस का 1, यही ना आएगा a - b का होल स्क्वायर, माइनस का n और प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ 3n² माइनस का 6n और प्लस का 3 माइनस का n प्लस का 1, यानी कि हो जाएगा 3n² माइनस का 7n और प्लस का 4। अब निकालो हम लोग इसका nवां पद, यानी tn भी लिख सकते हैं, Sn माइनस Sn - 1। nवां पद 3n² माइनस n माइनस 3n² माइनस का 7n प्लस का 4। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, tn बराबर में 3n² माइनस n माइनस का 3n² प्लस का 7n माइनस का 4, ये दोनों तो कट जाएंगे, यानी कि nवां पद यहाँ से आ जाएगा आपका 6n - 4। यह किसका था, तो यह हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड बनाए है ना, ये थर्ड नंबर है। अब इसका प्रथम पद और सार्वंतर पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल है यार। आप इसका प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है ना। चलिए पहले सार्वंतर के लिए देखते हैं और प्रथम पद के लिए 1 रख दो, तो 6 × 1 - 4, 6 कम 6 में से 4 गया 2, तो ये आपका प्रथम पद हो गया। प्रथम पद जो होगा आपका यही हो जाएगा 2, ठीक है। अच्छा सार्वंतर निकालना है, तो पहले A2 निकालते, T2 निकाल दो, दूसरा पद निकालो। 6 × 2 - 4, 6 दूना 12, 12 में से 4 गया 8। अच्छा तो हमें सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर भी निकालना है, यानी D निकालना है। तो T2 - T1 नहीं हो जाएगा, यानी हो जाएगा 8 में से घटा देंगे 2 को, यानी कि सार्वंतर आपका 6 आ गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि यदि किसी एपी का nवां पद 2n + 1 है तो उसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद A और सार्वंतर D है, सार्वंतर D है। अच्छा चूंकि nवां पद यहाँ पर दिया है 2n + 1, तो इसका प्रथम पद यानी A1 क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 1, तो 2 एकम 2 1 3। अच्छा A2 क्या होगा, तो A2 बराबर में हो जाएगा 2 × 2 + 1, यानी कि 2 दूना 4 1 5। तो यहाँ से सार्वंतर निकल नहीं जाएगा, A2 - A1, यानी कि 5 में से 3 गया आपका 2। अच्छा और प्रथम पद तो ऊपर निकाले ही हैं, वो 3 है। तो हमें n पदों का योगफल निकालना है, तो फॉर्मूला होता है n/2, 2a + n - 1 × d। तो यहाँ a और d का वैल्यू रख दे रहे हैं, nवां पद ही निकालना है, यानी n की जगह n ही रहेगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। n/2 ब्रैकेट में 2 × a की जगह पे 3 प्लस n - 1 और d की जगह पे है आपका 2। आगे सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं क्या आता है। n/2 ब्रैकेट के अंदर 6 प्लस 2n - 2, यानी कि n/2 अंदर हो जाएगा आपका 2n + 4। एक काम करो 2 कॉमन कर लो, n/2 2 कॉमन करेंगे तो n + 2 आएगा, इस 2 से 2 काट दो, n से इंटू कर दो तो n² और प्लस में 2n, इसके n पदों का योगफल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 का फर्स्ट है, यदि किसी एपी के nवां पद 9 - 5n है तो इसके प्रथम 15 पदों का योगफल निकालिए। चलिए पहला क्वेश्चन ही देखते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद A और सार्वंतर जो है D है। सार्वंतर क्या है आपका
डी है। अच्छा, इसका nवां पद दिया है, यानी कि tn बराबर में दिया है 9 माइनस का 5n। तो इसके प्रथम 15 पदों का योग। तो अगर हम कहें कि इसका पहला पद निकालो पहले, ठीक है, पहला पद यानी कि 9 माइनस 5 गुना कितना होगा 1 ना, इनकी जगह 1 रख देंगे तो 9 में से 5 गया आपका 4, यानी कि प्रथम पद ही ना है ये, यानी a बराबर 4 हो गया, लिख सकते हैं। अच्छा, t2 यानी कि 2 रखना होगा, 9 माइनस 5 गुना 2, तो 9 में से 10 घटा देंगे यानी माइनस का 1, यानी यहाँ से अब आप सार्वंतर निकाल सकते हैं ना। चलिए, d बराबर हो जाएगा t2 माइनस t1, तो -1 में से घटा देंगे किसको, अब 4 को, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 5। डी कितना आ गया आपका, माइनस का 5 आ गया। अब हमें क्या करना है, प्रथम 15 पदों का योग। तो चूंकि एस एन बराबर फॉर्मूला जानते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना आपका फॉर्मूला होता है जी। चलिए, तो इसको लगा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें 15 पदों का योग निकालना है, तो S15 बराबर हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट में 2 गुना a का वैल्यू आपका 4 है, प्लस n के जगह 15 माइनस 1 और d के जगह पे माइनस का 5। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 15/2 ब्रैकेट के अंदर 8 प्लस यहाँ से घटा दो, 15 में से एक गया तो 14, 14 पंजे 70, तो माइनस का 70 लिख दें सीधे। चलो, 15/2 और गुना में यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो माइनस का 62। इसको इससे काट देते हैं हम 31 बार में, तो 31 में इससे गुना करेंगे तो 15 कम 15, 5 हाथ में 1 और 15 45, 1 46, 465 माइनस का 465 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, यदि किसी अनुक्रम का n पदों का योगफल, n पदों का योग, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में सुधार कर लेना, n पदों का योग n² + 2n है, तो प्रमाणित करें कि यह अनुक्रम AP में है। तो n पदों का योगफल यानी Sn बराबर दिया है n² + 2n। तो पहले तो भैया Sn - 1 निकालो, यानी कि हो जाएगा n - 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 गुना n - 1, n की जगह n - 1 रख दिया, यहाँ आ जाएगा n² माइनस का 2n प्लस का 1 और यहाँ हो जाएगा 2n - 2, तो यह 2n कट जाएगा, n² माइनस का 1 आ जाएगा Sn - 1 का वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग पहले Tn निकाल लेते हैं, तो Tn बराबर में हो जाएगा Sn - Sn - 1, तो यहाँ n² प्लस में 2n Sn का वैल्यू और Sn - 1 का वैल्यू n² माइनस में 1। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो n² प्लस 2n माइनस का n² प्लस का 1, यह कट गया, यहाँ नवा पद यहाँ से आ गया 2n + 1। चलिए इसके 2-3 पद निकालने होंगे ना, तभी ना पता चलेगा ये अनुक्रम AP में है कि नहीं। तो T1 बराबर आ जाएगा 2 एकम 1 रखेंगे ना, 2 एकम 2 1 3 आ जाएगा। अच्छा, T2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 और प्लस में 1, तो 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। T3 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 3 और प्लस में 1, 2 3 6 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ चेक करना है AP में है कि नहीं, तो D बराबर T2 - T1 कर सकते हैं यहाँ पे, T2 - T1, या D बराबर में T3 - T2 भी कर सकते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा 5 में से 3 घटा दो 2 और यहाँ हो जाएगा 7 में से 5 घटा दो, यहाँ भी 2, दोनों जगह सारा अंतर समान हो गया, अतः अनुक्रम AP में है, अतः अनुक्रम AP में है, हमने दिखा दिया, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी चैप्टर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर का रहा है कि किसी AP का n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका केवां पद 5k + 1 है। अच्छा, इसका केवां पद दिया है, तो मान लेते हैं AP का प्रथम पद A और सारवंतर D है, और सारवंतर D है। चलिए, तो यहाँ केवा पद दिया है, यानी कि tk बराबर लिख सकते हैं 5k + 1। भैया यहाँ पे एक बार 1 रखो, k बराबर 1 और एक बार k बराबर 2, तो यहाँ से पहला दूसरा पद निकाल लेते हैं। चलिए, तो T1 बराबर हो जाएगा 5 × 1 + 1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, k के जगह n हो चाहे कुछ भी हो, सो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 5 1 6 आ जाएगा। चलिए T2 निकालते हैं, यानी कि हो जाएगा 5 गुना 2 और प्लस 1, 10 1 11 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ सारवंतर निकाल लेते हैं, सारवंतर हो जाएगा 11 में से 6 को घटा देंगे, यानी T2 - T1 5 आ जाएगा,
और प्रथम पद जो है, प्रथम पद यानी पहला पद T1 क्या आया है 6 आया है। हमें क्या निकाला इसका n पदों का योगफल। तो Sn बराबर फॉर्मूला तो जानते ही हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब हम लोग इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो n/2 n की जगह n ही रहने देना है और ब्रैकेट के अंदर 2 a की जगह पे कितना है 6 और प्लस n की जगह n ही रहने देना है और d की जगह कितना है, तो d का सॉरी a की जगह आपका 6 है और d की जगह कितना है 5 है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो n/2 ब्रैकेट के अंदर 12 प्लस 5n माइनस 5, तो हो जाएगा यहाँ पे n/2 ब्रैकेट के अंदर 5n प्लस में 7, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू 5n प्लस 7 बटा में 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का रहा है किसी एपी का n पदों का योगफल 3n स्क्वायर प्लस 5n है और उसका mवा पद 164 है, तो m का मान निकालिए। आप एक काम करो, इसके n पदों का योगफल यानी Sn का मान दिया है ना 3n स्क्वायर प्लस में 5n, आप पहले इसका nवा पद निकालो। nवा पद निकालोगे तो mवा पद भी समझो निकल ही गया। चलिए तो Sn माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू n माइनस 1। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 1 और यहाँ 5n माइनस का 5। चलो यहाँ पे हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस का 6n और प्लस का 3 प्लस का 5n माइनस 5। यहाँ सॉल्व करोगे तो 3n स्क्वायर माइनस का n और माइनस का 2, ठीक है। हमने निकाल दिया Sn माइनस 1 का वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है जी, तो हमें पहले nवा पद निकालना है, ठीक है। nवा पद पहले निकालना है, तो यानी हो जाएगा Sn माइनस Sn-1, यही ना होगा। चलिए यहाँ पे रखते हैं वैल्यू को। तो Sn का वैल्यू है 3n स्क्वायर प्लस में 5n, ठीक है। और यहाँ पे Sn-1 का वैल्यू है 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2, ठीक है। चलो अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से Tn बराबर में हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस का 3n स्क्वायर और प्लस का n और प्लस का 2, साइन बदलेगा ना अंदर। चलिए इससे इसे काट देते हैं। यहाँ से nवा पद जो हो गया 6n, 5 और 1 6 हो जाएगा और प्लस में 2 आ गया, nवा पद आ गया। हमें mवा पद से मतलब, तो mवा पद n के जगह बस m रख दो, mवा पद हो जाएगा आपका 6m प्लस में 2, ठीक है। mवा पद हो जाएगा 6m प्लस में 2। और चूंकि mवा पद आपके क्वेश्चन में दिया है 164, चूंकि क्वेश्चन के अनुसार दिया है mवा पद जो है 164 है, तो यहाँ पे ये रख देते हैं 6m प्लस 2 बराबर में 164, 6m प्लस 2 बराबर में 164। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 ले जाके उधर घटाओगे तो 6m बराबर 162 हो जाएगा, यानी m बराबर हो जाएगा 162 बट्टा 6, 6 दूना 12 और 6 7 42, m बराबर यहाँ से 27 आपका आंसर आ गया। समझ गए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा NCERT, भारती भवन, KC सिन्हा, आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने पूरे बुक का लिंक दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।